हेलो स्टूडेंट्स। मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और इस वीडियो में भी मैं आपसे महात्मा गांधी जी से संबंधित कुछ बातें करूंगा। वो स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि गांधी जी से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो मेरे द्वारा बताए जाएंगे वो आपके बहुत काम आएंगे आगे। तो अगर कोई स्टूडेंट जिन्होंने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो को समय से प्राप्त करते रहें। तो मैं बात कर रहा था एक आंदोलन की जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, और वो आंदोलन गांधी जी के संदेश के अनुसार नहीं चला। जैसा गांधी जी ने वास्तव में चाहा था उसके अनुसार वो नहीं चला। तो गांधी जी ने उस आंदोलन को बंद कर दिया था। उसके बाद भारत में पहली जेल यात्रा गांधी जी की ऐसी कौन सी यात्रा थी या ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से उन्हें पहली बार जेल में जाना पड़ा था? गांधी जी के द्वारा चलाया गया जो सत्याग्रह था वो स्थगित हो गया था, लेकिन सरकार के विरुद्ध लड़ाई जारी थी, लगातार लड़ाई जारी थी। कोई भी असफलता गांधी जी को निष्क्रिय नहीं बनाती थी। प्रत्येक हार मतलब पराजय से नई शिक्षा लेकर आप फिर से नए उत्साह से अपने मार्ग पर चल पड़ते थे। इनका मानना था, महात्मा गांधी जी का मानना था कि हर हार, जितनी भी हार होती है, हर हार जीत का एक नया संदेश लेकर आती है। कर्म योग की यह शिक्षा, कर्म योग मतलब कि व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, तो कर्म योग की यह शिक्षा गांधी जी ने कहां से सीखी थी? गीता से सीखी थी। उसी का प्रयोग गांधी जी ने अपने जीवन में किया। असहयोग आंदोलन के प्रयोग की जो असफलता हुई, उस असफलता ने भी आपको निराश नहीं किया। आप रचनात्मक कार्यों में लग गए और जनता को अगली लड़ाई के लिए तैयार करने लगे। सरकार की जो है चिंता बढ़ गई। उस समय जो अंग्रेजी सरकार थी उनकी चिंता बढ़ गई, तो सरकार ने आपको गिरफ्तार कर लिया। जज ने, उस समय के जो जज थे जो आपके ऊपर केस चला था, तो जज ने 6 साल की लंबी कैद का हुक्म सुना दिया। हिंदुस्तान में आकर जेल जाने का यह आपका पहला अवसर था। आपके जेल जाने के बाद सरकार को देश में हिंदू मुस्लिम उपद्रवों की आग जलाने का मौका मिल गया। मतलब जो अंग्रेजी सरकार थी उनको मौका किस चीज़ का मिल गया कि हिंदू मुस्लिमों को आपस में, इनके बीच में लड़ाई झगड़ा पैदा कर दिया जाए जिससे देश में अशांति फैल जाए। जगह जगह दंगे फसाद होने लगे। जेल में इन उपद्रवों या इस घटना को सुनकर गांधी जी बहुत दुखी हुए थे। जेल की मियाद पूरी होने से पहले ही आपको जेल से छोड़ने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ा। 6 साल से पहले ही सरकार ने आपको जेल से छोड़ दिया। उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि जेल में रहते हुए आपके पेट में एक फोड़ा निकल आया था, एक अल्सर निकल आया था। ऑपरेशन के लिए आपको छोड़ना पड़ा। सरकार को टेंशन थी कि यदि जेल में आपका देहांत हो गया या आपकी मृत्यु हो गई तो पूरे देश में एक प्रकार का आंदोलन छिड़ जाएगा। जेल से आप छूट गए, लेकिन चिंताओं के भार से, जो दिमाग में चिंता थी, उन चिंताओं के भार से आपको मुक्ति नहीं मिली। देश में सांप्रदायिक उपद्रव, वो सांप्रदायिक जो पहले से लड़ाई झगड़े चल रहे थे अंग्रेजी सरकार के द्वारा हिंदू मुस्लिमों के बीच में, जो उपद्रव या लड़ाई झगड़े चल रहे थे उसकी आंधी पहले से ही चल रही थी। तो हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। गांधी जी के सब प्रयत्न निष्फल गए। जितने भी कार्य उन्होंने किए थे वो सारे के सारे कार्य बेकार हो गए। तब आपने अपने जीवन दान से सांप्रदायिकता की प्यास को शांत करने का निश्चय किया। दिल्ली में 21 दिन के उपवास की घोषणा कर दी। दोनों पक्षों के नेता, दोनों पक्ष मतलब हिंदू और मुस्लिम जिनके बीच में उपद्रव लड़ाई झगड़ा छिड़ रहा था, दोनों पक्ष के नेता आपके पास आए और दोनों ने एक एकता स्थापित करने की कोशिश की या वादा किया कि भाई हम आज के बाद में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम एकता से रहेंगे। और इससे पहले इतना लंबा उपवास आपने नहीं किया था, क्योंकि 21 दिन के बारे में बात हो रही है।
तो 1924 ईस्वी में आप जेल से छूटे थे, तो उसी वर्ष अक्टूबर में आपने उपवास किया था और उसी साल दिसंबर में कांग्रेस अधिवेशन के आप अध्यक्ष चुने गए। कब? 1924 में। यह अधिवेशन बेलगांव में हुआ था। अधिवेशन के बाद आपने देश का दौरा किया, जहां जहां संभव हो सका आप वहां घूमने के लिए गए और मिस्टर चित्तरंजन दास के स्मारक के लिए 10 लाख रुपए एकत्रित किए जगह जगह जाकर, जिससे लोगों ने अपनी तरफ से श्रद्धा अनुसार पैसे इकट्ठे किए। देश के कोने कोने में घूमने के बाद आप इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि रचनात्मक कार्यों के द्वारा देश को संगठित किए बिना सत्याग्रह में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। रचनात्मक कार्यों में से आपने सबसे पहले जो रचनात्मक कार्य किए, आपने सबसे पहले कार्यों को चुना चरखा और हरिजन सेवा। 2 कार्य जो मुख्य थे, एक तो चरखा और एक हरिजन सेवा। ये दोनों काम आपके जीवनचर्या के अंग बन गए। तो यहाँ जो मैं बात कर रहा था उस समय की जब गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था, असहयोग आंदोलन चलाया गया था, वो निष्फल हो गया। उसके बाद इन्होंने अपनी टीम या लोगों को इकट्ठा करना शुरू करा, एकजुट करना शुरू करा, जिस वजह से अंग्रेजी सरकार ने इनको इस प्रकार के कार्य करने के विरुद्ध जो है जेल में 6 साल की जेल दी थी। और मैंने आपको बताया कि गांधी जी जब वापस लौटे थे साउथ अफ्रीका से, उसके बाद इनको पहली बार जेल हुई थी और जेल से कब छूटे थे? 1924 ईस्वी में छूटे थे। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं को याद रखते हुए या इन बातों को याद रखते हुए आज की जो हमारी हेडिंग है या जो आज की हमारी वीडियो है, इसको हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। और दूसरी जो वीडियो हमारी अवेलेबल होगी वो कल होगी। और बाकी वीडियो को पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ग्रीनफील्ड एकेडमी को लगातार सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप लोगों तक समय से पहुंच सके। धन्यवाद।